14 अगस्त 2005 की सुबह हीलियोस फ्लाइट 522 साइप्रस के लर्नाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्रीस के एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार थी। सुबह के करीब 9:07 पर फ्लाइट ने उड़ान भरी। उस समय इसमें 115 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर सहित 121 लोग सवार थे और उसे उड़ा रहे थे 58 साल के जर्मन पायलट हांस योर्गेन मेर्टेन, जिन्हें कुल 16,900 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। वहीं इनके साथ को पायलट थे 51 वर्षीय पेम्पोस चारलम्बोस, जिन्हें कुल 7,549 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। वहीं फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर एंड्रियास प्रोड्रोमो कमान संभाल रहे थे। उड़ान भरने के 5 मिनट बाद यानी 9:12 पर प्लेन 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया था। इस समय अचानक प्लेन में एक अलार्म बजने लगता है। जब इस अलार्म की जांच की गई तो पता चला कि ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म था, जिसे देखने के बाद दोनों पायलट हैरान हो गए। और वो इसलिए क्योंकि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म तब बजता है जब प्लेन ग्राउंड पर होता है और उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे में 12,000 फीट की ऊंचाई पर इस अलार्म के बजने का मतलब दोनों पायलट को समझ ही नहीं आ रहा था। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए उन्होंने एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। एटीसी को उन्होंने टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म बजने की समस्या बताई। पायलट एटीसी को ये सब बता ही रहे थे कि इतनी ही देर में प्लेन के कॉकपिट में मौजूद कंट्रोल पैनल पर कई सारे अलार्म एक साथ बजना शुरू हो गए और इन अलार्म्स की आवाज के कारण पायलट्स की आवाज एटीसी तक पहुंचना भी बंद हो गई। साथ ही प्लेन का मास्टर कॉशन अलार्म भी बजने लगा था, जिसका मतलब था कि प्लेन के कई सारे सिस्टम ओवरहीट हो चुके हैं। दोनों ही पायलट्स की दिक्कतें अब बढ़ने लगी थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब हो क्या रहा है। इधर ये सब देखकर प्लेन में अफरा तफरी का माहौल बन गया। क्रू मेंबर लगातार यात्रियों को शांत कर रहे थे। सभी पैसेंजर्स को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी, इसलिए उनके ऑक्सीजन मास्क अपने आप ही नीचे आ गए। दरअसल जब प्लेन में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो ऑक्सीजन मास्क अपने आप ही नीचे आ जाते हैं। इस दौरान प्लेन लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर था। पायलट बार बार एटीसी से संपर्क कर उन्हें अपनी समस्या बताने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनकी बात एटीसी तक पहुंच ही नहीं रही थी और कुछ ही देर में प्लेन से कुछ भी आवाजें आना बंद हो गई। उसके बाद भी एटीसी ने बार बार फ्लाइट से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। प्लेन अब लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा था। आमतौर पर इस रूट पर फ्लाइट को लगभग 1 घंटे और 45 मिनट का समय लगता है, यानी करीब 10:45 पर प्लेन को एथेंस एयरपोर्ट पहुंचना था। 9:23 पर प्लेन 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। इसके बाद 9:37 पर यह विमान एथेंस के फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में पहुंच गया। 10:12 से 10:50 तक एथेंस एटीसी की टीम रेडियो कॉल्स के जरिए इस प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अब 10:45 हो गए थे। इस समय प्लेन को एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन प्लेन का अभी तक कुछ भी पता नहीं था। कुछ अनहोनी की आशंका के चलते ग्रीस अधिकारियों ने तुरंत ही अपने 2 F-16 फाइटर जेट को इस विमान को ढूंढने के लिए भेजा। कुछ ही देर में इन फाइटर जेट्स ने हीलियोस फ्लाइट 522 को ढूंढ लिया। इनमें से एक फाइटर जेट उड़ते उड़ते उस विमान के बहुत करीब आ गया था, ये देखने के लिए कि अंदर आखिर चल क्या रहा है। तो इस फाइटर जेट पायलट ने देखा कि प्लेन के अंदर को पायलट की सीट पर कोई बैठा हुआ है। वहीं मेन पायलट अपनी सीट पर सिर नीचे करके बेसुध हालत में पड़ा हुआ है। फिर ये फाइटर जेट पीछे गया और अब इसमें पीछे वाली खिड़की से प्लेन के अंदर के हालात का जायजा लिया। लेकिन फाइटर जेट के पायलट के लिए हैरानी की बात तो ये थी कि अपने बराबर के 2 फाइटर जेट्स के उड़ने के बावजूद किसी भी पैसेंजर ने मुड़कर उनकी तरफ नहीं देखा। किसी भी पैसेंजर की तरफ से उन्हें कोई भी रिएक्शन नहीं मिला। तभी लगभग 11:49 पर फाइटर जेट के पायलट ने देखा कि एक शख्स प्लेन के कैबिनेट से होकर कॉकपिट की तरफ जा रहा है। कुछ ही सेकंड में ये शख्स प्लेन के पायलट सीट पर बैठा हुआ दिखाई दिया। कॉकपिट में बैठे उस शख्स को देखकर फाइटर जेट के पायलट ने उसे इशारा कर स्थिति के बारे में जानना चाहा। ये शख्स भी उन फाइटर जेट के पायलट्स को कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी लगभग 1 मिनट बाद 11:50 पर प्लेन के लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया और प्लेन लेफ्ट साइड से झुककर तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। पायलट सीट पर बैठा ये शख्स इसे कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो इसमें नाकाम हो रहा था। ये शख्स था एंड्रियास प्रोड्रोमो। ठीक 12 बजे प्लेन का ईंधन खत्म हो गया। प्लेन का कंट्रोल अब पूरी तरह से खो चुका था। 12:04 पर प्लेन एथेंस से लगभग 40 किलोमीटर दूर ग्रामेटिको ग्रीस की पहाड़ियों में जाकर क्रैश हो गया और उसके क्रैश होने के साथ ही इसमें सवार क्रू मेंबर समेत सभी 121 लोगों की मौत हो गई। एंड्रियस ने मरते मरते उस प्लेन का रुख उन पहाड़ियों की तरफ कर दिया था, नहीं तो वो प्लेन
एथेंस सिटी के ऊपर गिरता, जिससे हजारों लोगों की मौत हो जाती। पर दोस्तों, 121 यात्रियों से भरा ये प्लेन फाइटर पायलट्स की आंखों के सामने एक पहाड़ से टकरा कर खत्म हो गया और कोई कुछ भी नहीं कर पाया। इसके बाद ग्रीस में फ्लाइट 522 के क्रैश होने की खबर सभी जगह आग की तरह फैल गई। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सभी 121 लोगों की डेड बॉडी को एक एक करके ढूंढकर बाहर निकाला जाने लगा। लेकिन जब हादसे में मिली कुछ लोगों की डेड बॉडी की ऑटोप्सी की गई तो एक चौंका देने वाली बात सबके सामने आई। दरअसल जहाज में मौजूद ज्यादातर सभी लोग और पायलट प्लेन क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल था कि जब पायलट प्लेन के क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे तो आखिर प्लेन 2 घंटे से उड़ा कौन रहा था? तो जवाब है कि प्लेन ऑटो पायलट मोड पर उड़ता रहा। हालांकि एंड्रियास ने अपनी पूरी कोशिशें की और 5 बार मेडे मेडे करके मदद की गुहार भी लगाई। Flight 5. एंड्रियास के पास यूके कमर्शियल पायलट का लाइसेंस तो था, लेकिन उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि वो बोइंग 737 जैसा प्लेन को कंट्रोल कर सके। लेकिन बावजूद इसके वो इस विमान को घनी आबादी क्षेत्र से दूर ले जाने में कामयाब रहे। जब एक्सपर्ट्स ने इस घटना के पीछे की वजह जानने के लिए जांच शुरू की तो उसमें सामने आया कि जब प्लेन लेफ्ट साइड में झुक गया था तो इसका कारण ये था कि प्लेन के लेफ्ट इंजन में फ्यूल खत्म हो गया था। लेकिन सवाल ये था कि आखिर सभी लोग हवा में कैसे मर गए। तभी अचानक एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की नजर कंट्रोल पैनल के बटन पर पड़ी और ये बटन था प्लेन के प्रेशर को सेट करने का। इस बटन को देखते ही उस ऑफिसर को पूरी कहानी समझ में आ गई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रेशराइज बटन पूरे जहाज में एयर का प्रेशर कंट्रोल करता है। आमतौर पर इस प्रेशराइज बटन को ऑटोमेटिक मोड पर ही रखा जाता है और अगर कभी इसे मैनुअल मोड पर किया भी जाए तो कैप्टन या को पायलट को इसका ध्यान रखना पड़ता है। अब हादसे की जड़ तक पहुंचने के लिए हम आपको घटना से एक दिन पहले ले चलते हैं। पिछली फ्लाइट के क्रू की शिकायत थी कि इसके दाहिने डोर से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। इसकी जांच करने वाले इंजीनियर ने डीप्रेशराइजेशन को चेक करने के लिए इस बटन को मैनुअल मोड पर डाल दिया और फिर इसे बदलना भूल गया। विमान के उड़ान भरने से पहले पायलट और को पायलट ने प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन, आफ्टर स्टार्ट चेक और आफ्टर टेक ऑफ चेक, इन तीनों टेस्ट में ध्यान ही नहीं दिया कि प्रेशर बटन मैनुअल मोड पर ही रह गया है और इसके कारण जहाज में धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगी थी, जिसके कारण विमान में बैठे सभी यात्रियों को बेचैनी होने लगी। और जब कॉकपिट में बैठे पायलट्स को ये अलार्म सुनाई दिए तो उन्होंने इसके पीछे का कारण जानना शुरू किया। वो अलार्म था ऊंचाई ज्यादा होने और प्रेशर कम होने का। लेकिन पायलट्स को लगा कि ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म है। ये भी उनकी एक गलती थी। अब ये हो भी सकता है कि गलती का कारण ऑक्सीजन की कमी होना हो, क्योंकि कॉकपिट में भी ऑक्सीजन का लेवल घट गया था, जिसके कारण दोनों पायलट बेहोशी की हालत में जाने लगे थे। विमान के अंदर ऑक्सीजन मास्क तो सभी यात्रियों को मिल चुका था, लेकिन कॉकपिट के अंदर ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे नहीं गिरते, जिस कारण से दोनों पायलट बेहोश हो गए। साथ ही प्लेन में मौजूद यात्री और क्रू मेंबर भी अब एक एक करके बेहोश होने लगे थे, क्योंकि पैसेंजर सीट के ऊपर लगा ऑक्सीजन मास्क केवल 12 मिनट तक की ऑक्सीजन ही दे सकता था और ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण सभी लोग धीरे धीरे दम तोड़ रहे थे। प्लेन अब ऑटो पायलट मोड पर ही एथेंस की तरफ बढ़ता जा रहा था। एक समय ऐसा आया जब प्लेन में मौजूद एक एक करके सभी सदस्यों ने दम तोड़ दिया, केवल एक इंसान को छोड़कर, और वो थी फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोड्रोमो। अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर एंड्रियास इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रहे। तो आपको बता दें कि एंड्रियास एक स्कूबा डाइवर थे और क्योंकि स्कूबा डाइवर अपनी सांसों को लंबे समय तक रोक पाने में सक्षम होते हैं, इसलिए वो अभी तक जिंदा तो थे, पर ऑक्सीजन प्रॉपर न मिल पाने के कारण उनकी भी हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन जैसे तैसे करके वो कॉकपिट तक पहुंचे और प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। लेकिन एथेंस तक पहुंचते पहुंचते ये प्लेन यात्रियों की जगह उनकी लाशों से भर चुका था। एंड्रियास अंत तक प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिशों में लगे रहे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो उसमें सफल नहीं हो पाए और अंततः एयरप्लेन पहाड़ियों से जा टकराया। इस पे सवार सभी 121 लोगों की दुखद मौत हो गई। इस घटना के लगभग 15 महीने बाद ग्रीस के अधिकारियों ने इस घटना की रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया था कि इस पूरी घटना के लिए सिर्फ एक बटन जिम्मेदार था, प्लेन का प्रेशराइज बटन, क्योंकि ये बटन उस समय मैनुअल मोड पर था। यहाँ गलती एक एक करके सबसे हुई, सर्विस स्टाफ से भी जिसने बटन को मैनुअल मोड पर करके छोड़ दिया और पायलट से भी जिन्होंने उसे चेक ही नहीं किया। अगर ऐसा नहीं होता तो उस दिन 121 लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। आपको क्या लगता है किसकी गलती ज्यादा बड़ी है, ग्राउंड स्टाफ की या फिर पायलट की? मुझे कमेंट्स करके बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही।
मेरे पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है डीनो किंग प्रणवत को, जिनका कमेंट दिल छू लेने वाला था। इस बार भी मैं किसी यूजर को अगले वीडियो में शाउट आउट दूंगा, बस आप अपने कमेंट में पिक में लिख दें। नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के निशान को भी दबा दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसे ही मजेदार और दिल छू लेने वाले वीडियो के साथ। धन्यवाद।